दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को देखने दूर दराज से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन मौके पर प्रवेश शुल्क और नियमों की जानकारी मिलने के बाद अधिकांश सैलानी निराश होकर वापस लौट रहे हैं। पर्यटकों के अनुसार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में केवल 4 व्हीलर वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है। एक वाहन में अधिकतम 6 लोग जा सकते हैं, जिसके लिए 1500 रुपए का शुल्क निर्धारित है। जैसे ही पर्यटकों को इस शुल्क की जानकारी मिलती है, वे निदान वाटरफॉल बैरियल और सिंगोरगढ़ बैरियल से ही लौटने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि प्रतिदिन 25 से 50 वाहन केवल अधिक शुल्क और नियमों की पूर्व जानकारी न होने के कारण वापस लौट रहे हैं। इसका असर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या पर साफ दिखाई दे रहा है। पर्यटकों का कहना है कि जबलपुर, कटनी और दमोह सहित आसपास के जिलों से लोग परिवार के साथ घूमने के उद्देश्य से यहां आते हैं, लेकिन हाईवे और प्रवेश स्थलों पर सूचना पटल न होने के कारण टिकट दरों और नियमों की जानकारी पहले से नहीं मिल पाती, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। जबलपुर से आए पर्यटक दीपक ने बताया कि वह परिवार के साथ निदान वाटरफॉल और सिंगोरगढ़ घूमने पहुंचे थे, लेकिन वहां पता चला कि केवल 4 व्हीलर को ही प्रवेश मिलेगा और वह भी 1500 रुपए शुल्क के साथ। 2 व्हीलर और पैदल प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि न तो कहीं नियमों की स्पष्ट जानकारी थी और न ही पानी या अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं। इसी तरह जबलपुर के सैलानी गौरव सोनी ने कहा कि उनके साथ कुछ लोग 2 व्हीलर से आए थे, जिन्हें प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि हाईवे और प्रवेश स्थलों पर सूचना बोर्ड पोर्टल लगाए जाएं, ताकि पर्यटक पहले से तैयारी कर सकें। पर्यटकों का यह भी कहना है कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग यहां के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर आते थे, लेकिन नए नियम और शुल्क के चलते इस बार पर्यटकों की संख्या में गिरावट की आशंका है। इस संबंध में टाइगर रिजर्व के डिप्टी रेंजर लईक खान ने बताया कि सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केवल 4 व्हीलर वाहनों को ही अनुमति दी गई है। एक वाहन में अधिकतम 6 लोग जा सकते हैं और प्रवेश शुल्क 1500 रुपए निर्धारित है। पैदल और 2 व्हीलर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। फिलहाल रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नए नियम पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बनते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि नियमों और शुल्क की जानकारी पहले से सार्वजनिक की जाए तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। आपके भी करना लोग ठंडा करने लगे उसको बात उसकी परमिशन है बच्चे नमस्कार, हम लोग यहाँ पर आए हैं पहली बार घूमने के लिए। यहाँ पर हमको आने के बाद तुरंत पता चला कि यहाँ से 4 व्हीलर अलाउ है, और पूछे जाने पर ये पता चला कि यहाँ का जो टिकट है, रसीद है, वो 1500 रुपये की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि यहाँ पर सिर्फ 4 व्हीलर से आना है। अब जो हमारे साथी आए हुए हैं अभी 2 व्हीलर से, अब उनको साथ में हम उनको लेके जाएंगे तो उसमें थोड़ा हमको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ पे ऐसी समझ में नहीं आ रही, पानी से संबंधित या किसी प्रकार की। तो थोड़ा आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि आज अगर इसे सेंचुरी घोषित कर दिया गया है तो उस हिसाब से यहाँ पर सुविधाएं पहले से सूचना पेपरों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से ये दी जाए कि भैया यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर से आना अलाउ है, इसका किराया। तो आदमी पहले से मेंटल प्रिपेयर होके आएगा। अब पहले से कोई सूचना न मिलने के कारण अब यहाँ तुरंत आ गए हैं। अब आदमी को आ गया है तो वाली बात है कि घूमना है तो चलो रसीद कटवानी ही पड़ेगी। तो इस तरह की मजबूरी से संबंधित न हो, क्योंकि आज ये वन विभाग के द्वारा ये सब चीज़ें दी जा रही हैं शासन के द्वारा कि यहाँ पर सुविधाएं भी पब्लिक को वैसी ही दी जाए ताकि आपका रोमांच। आपका नाम दीपक। कहाँ से आए? जबलपुर। तो जो आपके साथ 2 व्हीलर में आए हैं तो उनको कैसे ले जाओगे आप? गाड़ी को उनको कैसी भी गाड़ी में हम एडजस्ट करेंगे। नहीं 6 से हम लोग परिवार के साथ सोचा था कि इस स्पॉट का हम लोग आके आनंद लेंगे। यहाँ पे आने पे जानकारी लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो रसीदें काटी जा रही हैं इसका कोई भी पूर्वानुमान किसी प्रकार से हमको नहीं पता था।
क्योंकि अब यहाँ पे आ गए हैं और घूमना हम लोगों की मजबूरी है। और जैसे नियम यहाँ पे जो लगाए हैं कि 6 लोग से ज़्यादा नहीं आए, अगर इसकी कोई सूचना पटल या कोई मौजूद अधिकारी के नंबर हो ताकि हम उनसे बता कर अपनी समस्या का निराकरण कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इन सब चीज़ों के अभाव में यहाँ तकलीफें तो हैं, इसलिए एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सब चीज़ों की सुविधा दी जाए ताकि आने जाने वाले लोगों का मार्ग सुगम हो, उनको व्यवस्थाएँ वैसी मिल सकें। पर्यटक स्थल अगर इतना अच्छा है तो यही अपील है हम लोगों की, आप लोगों से, कि पब्लिक का सहयोग किया जाए, जो हर प्रकार से सहयोग सारी समस्याओं का समाधान कर सके। अभी कुछ सहयोग मिला नहीं है। अभी सहयोग के माध्यम से कल बातचीत चल रही है, देखते हैं कि अधिकारी क्या निराकरण यहाँ का करते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी ये इस चीज़ को सॉर्ट आउट करवाएं जल्दी से जल्दी। हम वीरांग यहाँ पर हमारे पूरे पार्क में सिर्फ 4 व्हीलर अलाउ है, इसका 1500 का चार्ज है। 2 व्हीलर पैदल सारे और बस मिनी बस सब बंद कर देंगे नहीं, क्योंकि सारे नियम वीरांग टाइगर रिजर्व के नाम से। सर आपका नाम? लईक शहजाद। सर यहाँ पैदल ना सिंगोरगढ़ ना नज़ारा कहीं नहीं जा सकते? पैदल कहीं नहीं, सिर्फ 4 व्हीलर से। और सर इसका चार्ज क्या है? चार्ज है 1500 रुपये और 6 व्यक्ति, गाड़ी में 6 व्यक्ति होने अधिकतम। वहाँ होगा सब, कोई गाइड चाहिए या साथी चाहिए उसके लिए, उसके 480 रुपये। अच्छा सर, किसी को मालूम नहीं है और वो आता है तो उसके लिए क्या है फिर? उसको हम लोग समझाते हैं, गवर्नमेंट के रेट में आदेश दिखाते हैं, फिर हम लोगों ने कब चुका रखे हैं, आदेश दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि समझाई दे सकते हैं, हाईवे में मेहमान नहीं आए। अच्छा सर, संडे के दिन अधिकतर गाड़ी वापस लौट रही है और उनको घूमने नहीं मिलता है, तो इसके लिए फिर कुछ अधिकारियों से आपने बात की इस विषय में? नहीं, तो आदेश से बात करने की अगर कोई विशेष जो बात करते हैं, वरना जो नियम है और आदेश है तो उनको दिखाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो जाना समझाई देखें वापस कर दें। 2 व्हीलर वाले हैं, सब कोई कर देते, बहुत आपको बात नहीं मालूम था वो बनाए